नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ग्लोबल हलचल लाइव 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शारदा कोयला खदान में विधायक ने की गेट मीटिंग, कोयला कामगारों से मांगा समर्थन। न्याय यात्रा को सफल बनाने विधायक सहित श्रमिक संगठनों ने झोंकी ताकत। क्षेत्र की बंद होती कोयला खदानों एवं विधानसभा जुन्नार देव की कई गंभीर समस्याओं को लेकर विधायक सुनील उइके, कोयला श्रमिक संगठन इंटक, HMS एटक एवं सीटू तथा कांग्रेस पार्टी ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए क्षेत्र में एक बड़े आंदोलन के लिए कमर कस लिया है। इस कड़ी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 29 जनवरी एवं 30 जनवरी को कन्हान की तानसी कोयला खदान से विश्व प्रसिद्ध हिंगलाज मंदिर तक 2 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। एक और जहां विधायक सुनील उइके सहित श्रमिक संगठनों एवं कांग्रेस पार्टी के नेतागण कोयला कामगारों के बीच पहुंचकर गेट मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को आंदोलन से जोड़ने गांव-गांव जाकर ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। बीएसएफ के जवान जो हमको सुन रहे हैं वो सहित हमारी माताएं और बहनें, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं आप सब लोगों के बीच में नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि हमारे सभी ट्रेड यूनियन के साथियों ने बारी बारी से बड़े विस्तार से इस आंदोलन के बारे में बता दिया। जैसा कि आदरणीय यादव साहब ने कहा कि इसकी रूपरेखा मैं बताऊं, हमने इसकी शुरुआत कल से करी, कल मतलब 23 तारीख से। और मैं एक बड़ी बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन के बगैर इस आंदोलन को सफल करना संभव नहीं। और जो चारों ट्रेड यूनियनों ने मुझे सहयोग किया और इस आंदोलन को, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रथम नागरिक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि कोई भी क्षेत्र की कोई समस्या उसके लिए मैं लड़ूं। जब सरकार होती है तो हम इशारे से काम करते हैं, और जब सरकार नहीं होती तो हम सबका जो दायित्व जनता ने हमें दी है कि एक विपक्ष के नेता के नाते हम उस एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए लड़े। मैं देख रहा था कि जब ये चुनाव के पीरियड में आप सब लोगों का आगे पीछे थोड़ा आपका आंदोलन चल रहा था और एक संयुक्त मोर्चा बना। मेरी भी इच्छा होती थी कि यार इस संयुक्त मोर्चे में इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मुझे आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे आग्रह भी किया, लेकिन संयुक्त मोर्चे की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक मजबूरियां होती है कि कैसे हमको उस संयुक्त मोर्चे को आगे बढ़ाना है। मैंने आदरणीय सोहन वाल्मीकि जी से एज ए विधायक होने के नाते मैंने बातचीत करी, और मैं आज आप सबसे साफ साफ बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं संयुक्त मोर्चे के फेवर में लड़ाई लड़ने के चक्कर में नहीं, एक यूनियन को आपको बाहर करना पड़ेगा। 4 यूनियन हमारे साथ रहे और फिर हम ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, क्योंकि हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। या तो गाल फुला लो या तो हंस लो, कोई भी एक चीज होगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन हैं, उनका दायित्व क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है? अगर कांग्रेस की मध्य प्रदेश में और देश में सरकार होती तो आपको इतनी भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे इंटक के नेता आदरणीय सोहन वाल्मीकि और हम मिलके चिट्ठी लाके देते, आपको क्या लाके देते? चिट्ठी, ज्ञापन नहीं देते, संयुक्त मोर्चा नहीं बनाते, चिट्ठी लाके देते। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व, और आप सब लोग जानते भी हैं कि कमलनाथ जी ऐसी शख्सियत है कि अगर प्रदेश या देश में सरकार होती तो हमको ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज आप सब लोगों के बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब ये मोर्चा जब आप सब लोग कर रहे थे, मैंने उसका स्वरूप भी देखा, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और आपका संघर्ष बहुत तेज था और आप सब लोग लड़ रहे थे पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन आपके साथ ही उसको कमजोर करने का काम कर रहे थे। एक तरफ आपके साथ थे और दूसरी तरफ कन्हान बचाओ के माध्यम से उन्हीं की पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? सही बोलो या गलत? एक तरफ आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ ही क्या कर रहे थे? तो ये सब चीजों को जब मैं वाच कर रहा था तो मैंने, और फिर इलेक्शन का समय भी था, तो चुनाव होने के बाद बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए और सबने अपनी अपनी बात कही थी कि हम चुनाव के बाद हम खदानों को चालू कराएंगे, हम NOC कराएंगे, हम फलाना करेंगे। तो उनको समय देना भी जरूरी था। अब सरकार बन गई, सरकार 1-1.5 महीने से काम भी करने लगी, लेकिन जो लोग आए थे वादा करने, जो बड़े बड़े यहाँ मतलब प्रदेश, शारदा की भी बारी आएगी, प्राइवेट में लेने के लिए ऐसी खरालों को ढेर लोग होंगे। आप तो कहीं भी ट्रांसफर होके चले जाएंगे, आप WCL के होंगे तो आप नए रिश्ते कैसे बनाओगे? जो आपके पड़ोस में आपके चाचा रहते हैं वो आप अगली जगह में आपको नए बनाने पड़ेंगे। जो आपके मामा काका
घर में बच्चे फूआ फूफा कोई भी रहते हैं, वो सब रिश्ते आपको नई जगह में जाके नया बनाने होंगे। आज आप यहाँ पर ड्यूटी करने आए हैं, घर में अगर आपके अभी कोई दुख तकलीफ आ जाए तो एक पड़ोसी आपका दौड़ जाएगा, लेकिन जब आप नई जगह में जाएंगे तो वो पड़ोसी आपके लिए नहीं दौड़ेगा, क्योंकि वो आपको पहचानता नहीं है। तो आज जब हम इस आंदोलन को प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें जनता से जुड़ना होगा। इसलिए माननीय विधायक जी ने इस कार्यक्रम में देरी इसलिए की कि जब चुनाव के समय आते तो आप ही लोग उंगली उठाते कि चुनाव है इसलिए वोट मांगने आ गए। आज कोई चुनाव नहीं है। चुनाव के समय जो लोग आए थे और जिन्होंने गृह मंत्री और कौन से वन मंत्री के साथ फोटो खिंचा के आपके वोट लूट लिए, वो आप कहाँ है? वो आप कहाँ है? 2013 में सुनील उइके जी भी चुनाव हारे थे, लेकिन मोहाली को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके रात दिन मेहनत करके मोहाली को बचाया, और आज भी आपके बीच में बैठे। तो आज इसलिए आए कि होमवर्क करके आए। सिर्फ खदान का एक मुद्दा नहीं है, खदान से जुड़े बहुत से लोग हैं कि अगर यहाँ से रोड सेल का कोयला ऑक्शन होगा तो यहाँ पर रोड सेल लगेगी, और जब रोड सेल लगेगी तो यहाँ के ड्राइवर, यहाँ के कंडक्टर, यहाँ के ट्रक मालिकों का भला होगा। उनकी मांगों को जब तक हम नहीं जोड़ेंगे वो हमारे साथ क्यों जोड़ेंगे? वाहन चालकों की समस्या जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेगी, वाहन चालक हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे? सरकारी आपको तो WCL में सुविधा है, हमको नहीं। हमारे बच्चे, हमारी बीवी बीमार हो जाए तो हमको परासिया, छिंदवाड़ा, नागपुर लेके निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो उन डॉक्टरों की व्यवस्था जामे में जब तक करने की मांग हम हमारे इस पत्र में नहीं रखेंगे, हमारे जैसे जो लोग हैं वो कैसे इस आंदोलन से जुड़ेंगे? अगर किसानों के बिजली की मांग हम हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे तो किसान हमारे साथ नहीं होगा। इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या जिससे आप भी जूझ रहे हैं, उसको जब तक नहीं जोड़ेंगे, माताएं बहनें हमारे साथ कैसे जुड़ेंगी? तो जब तक ऐसी पूरी योजना के साथ कोई लड़ाई को चालू न किया जाए तब तक उसमें सफलता मिलना बड़ा संभव नहीं होगा। मीटिंग में आया था, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से मुझे दोबारा विधायक बनने का मौका मिला। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। क्योंकि मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी पेंच में टिम्बर में मिस्त्री के रूप में काम करते थे, इंटक के मेंबर थे। तो यही कोयले की कमाई से आज मैं विधायक तक पहुंचा हूं। तो वो दर्द को, वो पीड़ा को मैं बड़े अच्छे से समझता हूं। 2003 में हमने एक लड़ाई चालू की, आवाज समाधान समिति बनाई। उस समय फ्लैक्स नहीं होते थे, उस समय बैनर नहीं होते थे। उस समय मैं जनपद का सदस्य निर्वाचित हुआ था और हमने देखा कि यार कैसे लड़े, क्या करें। तो मैंने देखा कि उस समय ये जो क्वार्टरों की बड़ी वो चलती थी, 2003 की बात है, 3-4। उस समय पहला बस चुनाव लड़ा, जनपद का सदस्य बना परासिया जनपद में, और हमने एक साथियों के साथ बातचीत करी कि कैसे इनको बचाएं यार, संकट आ रहा है, ये आ रहा। तो हमने एक आवाज समाधान समिति बनाई। उस समय बैनर पोस्टर नहीं होते थे, हम नील से बैनर बनाते थे। आज भी वो बैनर भी व्यवस्थित है, मेरे पास रखे हैं, उसके फोटोग्राफ से सब चीज़ है। तो जब हम लोग जाते थे तो वो हमने चालू किया शिवपुरी से लेके तानसी तक। तो उम्र उस समय 24 साल की थी। नए नए लड़के जब हम जाते थे और भाषण देते थे, बातचीत करते थे, तो आप जैसे वरिष्ठ जो लोग बैठते थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग, ये बचाएंगे बोले कल। जब हम समर्थन की बात करते थे तो कोई हमको समर्थन नहीं देता है। ऑटो में चलते थे हम लोग, साधन नहीं होते थे, तो हम ऑटो में चलते थे, ऑटो में चोंगा लगा के और भाषण देते। तो लोग कहते थे यार ये बताइए। बहुत सारे हमारे साथी थे, जब हम उनसे कुछ जानकारी मांगने जाते थे ऑफिसों में, दफ्तरों में जब जाते थे, WCL के ऑफिस में, बहुत सारे साथी, उनका नाम नहीं बताना पाता, 1-2 उसमें कन्हान के भी और 1-2 पेंच के भी है, कुछ रिटायर्ड हो गए। तो जब हम मकान की जानकारी मांगने जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो वो हमसे कहते थे और हंसते थे कि तुम क्या बचाओगे यार, मकान ये प्रबंधन का मकान है, WCL का मकान है। और जब उनकी बात हम सुनते थे तो हमको ऐसा लगता था कि ये कभी रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रबंधन की तरफ होते थे, उनकी भाषा प्रबंधन की तरफ की होती थी। लेकिन मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है कि आज वही लोग जो हमको जानकारी देते थे वही कहते थे कि भैया हमारा मकान बचा दो और हमारी कॉलोनी की लाइट लगाने का काम करो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ग्लोबल हलचल लाइव 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।